आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। वापिस जाना है, जिनके पास पर्ची कटी हुई है वो ऊपर जाए। डॉक्टर अनूप गोयल की पर्ची चरम रोग विभाग की 175 तक की पर्चियां अंदर ले गई और बोल देंगे, आपका नंबर बोल देंगे। पैसे का नंबर है आपका। ये मेन गेट पर जो भीड़ है, सिक्योरिटी वाले भाई जो हैं, जो रोगी सज्जन आए हैं अपने नंबर का इंतजार करें। रोगी सज्जनों, आप पानी और चाय भी बड़ी है। के बारे में ये बहुत ही नया एक विषय है, नया सब्जेक्ट है। इंडिया में सिर्फ 13 सीट्स हैं और इस कारण मैं यूएसए से पास आउट हूँ, यूएसएमएल पास आउट हूँ। एमडी इमरजेंसी मेडिसिन में हमारे पास सारी टाइप की हम लोग 35 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं। हम आई कैन से वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। इमरजेंसी में एक जो मेडिसिन वाला डॉक्टर करेगा, सर्जन करेगा, न्यूरो सर्जन करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट करेगा, वो सारे काम इमरजेंसी मेडिसिन वाले डॉक्टर कर सकते हैं। जैसे स्टेंटिंग करना, सिर की सर्जरीज करना, कोई इमरजेंसी में चोट लग गई या किसी को गोली लग गई, ऐसी चीज़ें इमरजेंसी में जो भी कुछ केसेस हम इमरजेंसी में देखते हैं वो सारे एक एमडी इमरजेंसी मेडिसिन अपने अंदर उस हालत में ये है जी, हम एज अ वन मैन आर्मी, जैसा मैंने आपको पहले कोट किया, जितना भी हम मैं कहूँगा कि स्टाफ के अभाव में काम कर सकता हूँ, अकेला व्यक्ति जितना कर पाऊँगा उतना उस लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि किस प्रकार से प्राणों को हम बचाया जा सके हमारे लेवल से। सर बिल्कुल। तो किस तरह लिए एंटी वेनम्स आते हैं, बहुत सारी एंटीडोट्स अवेलेबल होते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जहर वो ऐसा पीता है जो बिल्कुल भी उसको अफेक्ट नहीं करता। कई बार जहर ऐसा होता है जैसे मैल्थियन वगैरह है, तो उसमें अफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हमको वेंटिलेटर पे पेशेंट को लेना पड़ता है। हाँ जी, काफ़ी कम चार्जेस है। अगर एज कम्पेयर में किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से हम इस हॉस्पिटल को अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली चार्जेस में ज़मीन आसमान का अंतर आपको मिलने को दिख जाएगा। नहीं, जैसे एक्सीडेंट सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि किसी भी प्रकार से जान बचाई जाए। अगर वो किसी सर्जरी करने के थ्रू होती है तो मैं अगर वहाँ पे हूँ तो किसी न्यूरो सर्जन की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं वहाँ पे सिर खोल के उनकी सर्जरी की जा सकती है मेरे द्वारा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए है कि जान बचाई जाए। अगर टूट फूट बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट को हम वेंटिलेटर पर डाल देते हैं और वेट करते हैं कि नेक्स्ट डे ऑर्थोपेडिशियन हमारे पास एज अर्ली एज पॉसिबल जब भी अवेलेबल हो तो उसको आगे तुरंत कार्रवाई उसकी की जा सके। सर ऑल इन वन। मेरा नाम डॉक्टर उदित चौधरी है। थैंक यू और सारे जो डॉक्टर्स हैं उनका और जो यहाँ की सारा मैनेजमेंट है उनका सारा जो निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं उनका है सारा। एक तो सब एक क्या होता है कि जैसे कोई लेडीज और जी उनकी डिलीवरी होने वाली है तो आम तौर से जो डॉक्टर हैं प्राइवेट, देखिए ये तो डिपेंड करता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत है और उसमें अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोई गुंजाइश नहीं है तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि भाई ऑपरेशन कराना चाहिए, ठीक है। अब वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है कि कौन किस तरीके से हैंडल करता है पेशेंट को। पर हमारे यहाँ यही फैसिलिटी है कि हम कोशिश पूरी करते हैं कि सबसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी का ही हम कोशिश करते हैं, उसके बाद ही ऑपरेशन का सेकंड थॉट होता है। नहीं ये उनके लिए तो वो उनका लुकआउट है, उसके लिए हम क्या उनको वो कह सकते हैं। गायनी में यहाँ पे हमारे पास माहवारी पीरियड्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी महिलाओं को दिक्कत होती है उसके पेशेंट्स आ रहे हैं। किसी को रसोली है, किसी के बच्चेदानी का ढिगाव है, तो उसके लिए हमारे यहाँ ऑपरेशन होते हैं। हम उनको एडवाइस कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए, ठीक है। जिनका नॉर्मल ट्रीटमेंट हो सकता है दवाइयों से, उनको हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, क्योंकि बाहर से ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनको कहा गया है कि बस हमारा इसका बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है, पर उसको ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं हमारे पास। तो हमारे पास 40 के अराउंड हो चुकी है गायनी की ओपीडी। डॉक्टर साहब जैसे देखिए, पहली चीज़ तो जो ग्रामीण महिलाएं होती है वो
अपना ध्यान कम देके परिवार पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। वो तभी हॉस्पिटल जाती हैं जब उन्हें बिल्कुल ऐसा है कि काम ना चले, और वो पहले ध्यान नहीं देती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिसको अगर समय से पहले पकड़ लिया जाए और उसका ट्रीटमेंट करा लिया जाए तो वो बड़ी बीमारी बनने का उसका रिस्क ख़त्म हो जाता है। तो मैं ग्रामीण महिलाओं को यही एडवाइस करूँगी कि अगर सफ़ेद पानी की परेशानी है किसी भी महिला को, तो वो उसको नज़रअंदाज ना करे, उसको टाइम से आके डॉक्टर को दिखाए, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट संभव है और उसके लिए सीधा बच्चादानी का ऑपरेशन नहीं किया जाता। तो वो ट्रीटमेंट अगर टाइम से ले लेंगे तो उनको वो ऑपरेशन से भी बचेंगे और आगे की बड़ी बीमारी से भी बचेंगे। हॉस्पिटल की तरफ से किया गया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सुविधाएं हॉस्पिटल में जो आई है, आयुष्मान की है, सभी टीपी है, इंश्योरेंस कंपनी है, PCH की इंस्पेक्शन हो चुकी है, बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा फौजियों का भी। 8 डॉक्टरों की सेवाएं बढ़वाने का है, 2 MD मेडिसिन है, डॉक्टर पीयूष खुराना, डॉक्टर उदित चौधरी, आई सर्जन है डॉक्टर पुनीत शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर जूही यादव, डॉक्टर है EMS डॉक्टर साक्षी गुप्ता, सेकंड के हैं डॉक्टर अनूप गोयल, ENT के डॉक्टर है संचित मेनन, फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास डॉक्टर रामा चावला। ये भी सब क्वालिफाइड डॉक्टर है, परमानेंट यहाँ पर से। और कहाँ से जो पेशेंट है आज यहाँ पहुँचे हैं आपके यहाँ? हाँ, पेशेंट के सभी 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हैं जो हमने प्रचार किया था। और यहाँ पे 2 डॉक्टर है, आयुष्मान सेवाएँ हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, उसकी सुविधाएं उठाओ। जो आयुष्मान का कार्य किया है उनको निःशुल्क फ्री सारी सुविधाएं दी जाती है। इसमें कितने मरीजों के आने की उम्मीद है सर? आज कैंप में 700-800 आने की उम्मीद है, आ चुके हैं। कितनी OPD की पर्ची कट चुकी है, वो भी कट रही है, हो सकता है 1000 को क्लोज कर सकें। ये देखा गया है कि और जो जितने भी शिविर लगते हैं उन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है। माँ भगवती का जो हॉस्पिटल है इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। यहाँ दवाई तो मिलती, दवाई तो मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है। सभी डॉक्टर भी कामयाब रहते हैं, मरीजों का भी ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हो के जाता है। यहाँ आज कैंप में मेडिसिन भी फ्री है, लैब है, एक्सरे है, सब चीज़ फ्री है। तो आखिर उद्देश्य क्या है यहाँ लगाने का कैंप का? जैसे यही है कि मैक्सिमम शहर में पहुँचाया जाए, लोग फ़ायदा उठा सके, आयुष्मान का फ़ायदा उठा सके, कैशलेस पॉलिसियाँ हैं उनका फ़ायदा उठा सके। जो हमने सुविधा दी है, मंदिर सभा ने जो खर्च किए हैं, डॉक्टर लाए हैं, उसका पब्लिक फ़ायदा उठा सके, जिस उद्देश्य से बनाया गया है, उस उद्देश्य क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हनुमान सिंह है। तो आप क्या ट्रस्टी हो सर? प्रधान हो? प्रधान हूँ। थैंक यू।